फिर वहाँ पे विंग, सब लोग जो शॉकिंगली विंग को देख रहे थे। एक डेमोनिक ओमेगा एक ज़ीडियन पवित्र चीज़ को कैसे हैंडल कर सकता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मुझे इस कर्ज से मुक्त करने के लिए तुम आए हो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इस मतलब क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने वो सारी चीज़ें अनदेखा करी थी जो मुझे देखनी चाहिए थी विंग। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, क्या ये वो है? तो वहाँ पे मैडम यू अपना सर हाँ में नोट करती है। तो सब लोग मतलब बच्चे लोग जो वहाँ पे, शिनचैन भी आ चुके थे, जैंग चैन तो वहीं पे था। वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे, मतलब चिंगन चिरैन, जैंग फैमिली आ जाते हैं। जैंग फैमिली आते ही वो तो शॉक्ड, उनको ऐसा मतलब करंट का झटका लगा हो ऐसा लग रहा था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे। सब लोग ना जो देख रहे थे कि विंग के हाथ में वो ज़ीडियन चमक रही है और ज़ीडियन दिख रहा है कि ज़ीडियन बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है मैडम यू के हाथ में बहुत बार ज़ीडियन देखी गई है, लेकिन कभी भी लिटरली ज़ीडियन इतनी खुश नहीं दिखी है। खुद से ही वो इतना ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ज़ीडियन की तरफ देखते हैं। हमेशा से मैडम यू जब भी ज़ीडियन का वार विंग के ऊपर करती थी ना, मतलब दूसरे लोग बहुत ही ज़्यादा ही उनको चोट लगती, उनके मुंह से ब्लड निकल आता। सिर्फ ऐसा लगता था कि ज़ीडियन कोई स्पिरिचुअल वेपन नहीं है, उसे सिर्फ चाबुक मारते हैं ना, ठीक वैसे उसके ऊपर होता था कि एक निशान आ गया है चाबुक मारने का। वो होता है ना एक पावरफुल ज़ीडियन का वार, जो एक होता है ना कि उसका पावर उसे फील होना कभी भी नहीं हुआ है आज तक। और इसने ना कभी कुछ बोला नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा कि उससे पावर मतलब उसे वैसा नहीं लगता है तो मैडम यू और तरीका ढूंढेंगी जो विंग को मारने का। तो इसलिए विंग ना हमेशा से ही मतलब लेट गो कर देता था, कुछ बोलता नहीं था। तो वहाँ पे विंग जो चौंक गया था। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट विंग को देख रहे थे, विंग के हाथ के ज़ीडियन को देख रहे थे। ज़ीडियन जो इतना ज़्यादा खुश मतलब हो रहा था, उसे उसको उसका खुद एक सोल था एक। तो ऑफ कोर्स उसे पता है कि उसके मालिक के पास जाना ही उसको मतलब बेहतर महसूस होगा। तो वहाँ पे ज़ीडियन की खुशी देख के सब लोग चौंक गए थे लिटरली। तो वहाँ पे ना ज़ीडियन अपने आप उठ के मैडम यू को एक बार हिट करता है। तो वहाँ पे सब लोग शॉक्ड, क्या ज़ीडियन ने खुद आके मैडम यू को हिट किया? तो वहाँ पे सब लोग शॉक्ड। मैडम यू जो घुटनों पे आ जाती है और वो विंग से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मैंने तुम्हें निगलेक्ट किया है, उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की है, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा ब्ला 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 मैडम यू बोल रही थी। विंग जो खुद समझ नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे जिंग एंड जुन जो विंग की कन्फ्यूजन को देख के वो समझ पा रहे थे कि विंग कन्फ्यूज है। तो ऑफकोर्स कोई भी बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा, उसे ऐसे मतलब कैसे मतलब क्यों उसके साथ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजली सबको देख रहा था। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, यू उससे दूर हटो, तुम्हें और लग जाएगी, ज़ीडियन तुम पे और वार करेगा। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते वो करे, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने जो किया है मैं वो कभी भी मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने की है उसके लिए मुझे 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 तो वहाँ पे ना मैडम यू घुटने पे आके विंग से माफ़ी मांगती है। माफ़ी मांगने के बाद ना विंग ने बोलता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, एक भविष्यवाणी हुई थी इस ज़ीडियन को जब हमारे ब्लड के तरफ दिया गया था, तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये एक पावरफुल ओमेगा का वेपन होगा, इसका सिर्फ 1% हम यूज़ कर सकते हैं। मैडम यू बोलते हैं मैंने सिर्फ 1% का हाफ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे आता नहीं है ये इतना पावरफुल है, वो किसी की रूह को खींच के बाहर निकाल सकता है। ये तुम्हारे लिए था और मैं
मैं सिर्फ इसे मतलब नेगलेक्ट कर रही थी, सारी चीज़ों को देख के भी अनदेखा कर रही थी। लेकिन आज जब मैंने देखा तुम किसी के कर्ज को उतार के उसी जगह पे मतलब फिर से वापस कर सकते हो, तो तभी मैंने मुझे पता चल गया था मैं कितनी बेवकूफ़ था। मुझे तुम्हें ये पहले ही दे देना चाहिए था। तो हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मिसरेबल कभी नहीं होती। तुम वो मतलब क्या बोलते हैं वो मतलब तोहफ़ा हो हमारे लिए, जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करेगा, और उसका पार्टनर भी महा पावरफुल होगा। सब लोग ये सुनते सुनते वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे वांग जी जो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ खड़ा हो रखा था। उसे पता था, उसे जब वो फॉरबिडन एरिया पे जो बुक्स थी उसने पढ़े हैं, उसने सारे बुक्स पढ़े हैं, क्योंकि वो हर वक्त बचपन से लाइब्रेरी पवेलियन में ही रहता था। क्योंकि उसे बाहर आने में आता तो उसके भाई उसके ऊपर चढ़ जाते, उसके सारे मतलब सब लोग उसके ऊपर दोष देने लगते। तो इसलिए ना उसे अकेलापन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। वो जब 7.5 साल का था तब से ही वो सिर्फ लाइब्रेरी पवेलियन में ही अपना पूरा समय देता था। उसे सारी चीज़ें पता थी। तो वहाँ पे विंग ना जस वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें सब पता था। तो वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता तो था, लेकिन इतना कुछ नहीं पता था। तो वहाँ पे विंग जो मुँह फुला के वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है तुमने मुझे नहीं रोका। तो बोलता है मैं तुम्हें क्यों रोकूँ, वाई। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों नहीं रोक सकते थे, तुम कितनी बुरी हो, तुम कितने बुरे हो। तो बोलता है हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, लिटरली आई लव यू माई कप केक। तो विंग ना मुँह फुला के बोलता है नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यू तो लव मी, यू जस्ट झूठ बोला। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल रहा था। तो वांग जी बोलता है मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मुझे सच में ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। हाँ मुझे भविष्यवाणी के बारे में पता थी, लेकिन वो हम ही हैं, वो मुझे कैसे पता होगा। माय लव समझने की थोड़ी सी कोशिश तो करो ना। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो बोलता तुम्हें नहीं पता था कि हम वो भविष्यवाणी है। तो वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे उन सारी चीज़ों का कोई सेंस ही नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों में कोई मतलब दिलचस्पी नहीं रखता बच्चा। तो वहाँ पे बोलता है क्यों नहीं रखते, तुम्हें रखना चाहिए। तो बोलता है विंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ना बच्चा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। हम लोग ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, जो कब मतलब हम फील कर रहे हैं, हम जो भी करें लिटरली ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनती, कोई भी सेंस नहीं बनता। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो क्यों नहीं सेंस बनता। तो बोलते हैं देखो हम दोनों अभी यस जाने वाले हैं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, जब तक उस मैंग्याओ को हम सज़ा ना नहीं थे। तो वहाँ पे जिन मतलब मैडम ये बोलते हैं ये सिर्फ मैंग्याओ का काम नहीं है, और भी कोई है इसके पास, वरना मैंग्याओ इतना ज़्यादा नहीं उछलता। तो बोलता उसके फादर, तो वो तो उसके फादर तो है ही, जीन क्लैन तो है ही, लेकिन और भी कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना जज वांग जी की तरफ देखता है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। उसे पता नहीं कि अचानक से ये सारी चीज़ें हुई क्या, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या फील करना चाहिए, ही डजंट नो अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें वो फील कर रहा था लिटरली कि उसे अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई सोल है, लेकिन वो उसे दिख नहीं रही है। मतलब क्यों नहीं दिख रही है उसे नहीं पता। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट सबकी तरफ देख के बोलता है श्श। तो ना सब लोग ना चुप हो जाते हैं। विंग को सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। विंग की आंखें जो रेड एंड ब्लैक में चमक रही थी, रेड एंड ब्लैक ऐसे चमक रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट मतलब गौर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे सोल की तो एनर्जी उसे फील तो हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो मतलब ये समझ नहीं आ रहा है उसे कि उसे दिख क्यों नहीं रहा है। उसे सारी सोल्स दिखती हैं। जब अगर उसके आसपास कोई सोल हो
तो उसे दिख जाती है, लेकिन अभी वो नहीं दिख रही है। ये सारी चीज़ें अचानक से, ये हुआ क्या, ये हो क्या रहा है? कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। लेकिन विंग जो ये सारी चीज़ें सोच रहा है, समझ रहा है, तो वहाँ पे विंग ना जसवंत जी की तरफ देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन सी महसूस हो रही है। तो वहाँ पे वांग जी चाहता है विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है, विंग सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, जस्ट मेरी तरफ देखो माय लव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे सांस नहीं आ रही है भैया, वांग जी ऐसा बोल के ना विंग वांग जी की बाहों में बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे वांग जी जो पूरी मतलब गुस्से में था, वो अपने आप को रोक रहा था कि वो नहीं चाहता उसके फैमिली के सामने उसकी सच्चाई अभी आए, वो नहीं चाहता। तो वो उसकी फैमिली उसे जाने नहीं देगी, क्योंकि उसे इस लैंड प्लेन से कोई मतलब ही नहीं है। उसे अकेला रहना है अपने मेका के साथ, उसे शांति की ज़िंदगी चाहिए, उसे बर्डन नहीं चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। तो वहाँ पे जीडियन जो चमक रहा था विंग के आसपास ही वो था, विंग के हाथ में ही था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते, उसे परेशान मत करो, उसकी तबीयत ख़राब है, तुम शांत हो जाओ। तो जीडियन जो शांत हो जाता है, तो मैडम यू जो विंग के फोरहेड पे हाथ रखी बोलती है कि ये सर उसे मतलब। तो वहाँ पे मैडम लैन जो मतलब जैंग चैन की तरफ देखता है, तो जैंग चैन जो विंग की तरफ देखता है। जैंग चैन ना बोलता है, मदर मुझे लगता है कि ये वेंस का काम है। तो वहाँ पे बोलता है कि वेंस तो मर चुके हैं ना। तो बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता वेंस मरे हैं, अगर मरे हैं तो किसी ने उनके सोल्स को वापस बुलाया है। कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है जो हमारी आंखों के सामने दिख नहीं रहा है, जो हमारी आंखों से हमें दिख नहीं रहा है, हम उसे नहीं देख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे लैंड क्लैन की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ऐसा बोल के मतलब जैंग चैन जो विंग की तरफ जाता है, विंग की तरफ जाके वो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी विंग की तरफ भेज मतलब देता है, जो वो नहीं एक्सेप्ट करता, वो ऑफकोर्स नहीं करेगा। तो वांग जी विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। तो ना वहाँ पे हिचाई वांग जी को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। तो सब लोग ना वांग जी को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगते हैं। दोनों एक दूसरे मतलब सब लोग वांग जी को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे। तो वांग जी बोलता है, मुझे नहीं चाहिए आप लोग। तो बोलता है, शट अप, हमने तुमसे नहीं पूछा है और ना हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हें जो दे रहे हो वो दे रखो। तो वहाँ पे विंग जो बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका था, तो उसको स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद 2 घंटे लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद ना वांग जी तो एक गहरी सी सांस लेता है। गहरी सी सांस लेने के बाद ना विंग की तरफ देख के सब लोगों की तरफ मुड़ता है और बोलता है, आप लोग जाओ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, ये खाना उसे अच्छे से खिला देना, इसने हम ही पकाया है, मैंने ही पकाया है और मैंने ही उसे परोसा भी है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग वांग जी बोलता है तो वहाँ पे वांग जी जो सारी चीज़ें देखता है, देखने के बाद उसकी आंखें ब्लैक कलर और रेड कलर में हो जाती है। उसका वाइट पार्ट रेड कलर हो जाता है, ब्लैक पार्ट बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो वहाँ पे वांग जी का ब्राउन कलर था लेकिन ब्लैक कलर नहीं था। तो वहाँ पे सब लोग ना जस्ट विंग की तरफ देखते हैं, वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, माय लव मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे कोई, तुम और हमारा बच्चा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और बाकी सब गए बाहर में, क्योंकि किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं हर किसी के बारे में क्यों सोचूं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता और ना मैं कभी अलग होऊंगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और देखते देखते वो वहाँ पे वो भी सो जाता है।
तो शाम हो चुकी थी, शाम में ही ये सारी चीज़ें हुई थी। मतलब दोपहर का खाना लेके आए थे और ये सारी चीज़ें होते होते शाम हो गई थी। विंग उठता है, फिर उठने के बाद ना वो कुछ खा नहीं पा रहा था, उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी। तो वांगजी उसे क्या करता है, उसे अपनी बाहों में लेता है, जो उसके जिंगशी के साइड में एक उसने तालाब बनाया था विंग के लिए, क्योंकि विंग को ना कमल के फूल बहुत पसंद थे। जब वांगजी ने पहली बार विंग से मिला था और विंग ने बहुत सारी बातें की थी, बोला था मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है, तो वांगजी ने वहाँ पे ना एक छोटा सा तालाब अपने यहाँ पे बना के वहाँ पे लोटस को उगाया था अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। तो वहाँ पे वो एक लोटस का तालाब था, छोटा सा था लेकिन बहुत खूबसूरत था। वांगजी ने बहुत ही प्यार से विंग के लिए बनाया था। तो वहाँ पे वांगजी उसे गोद में लेता है, गोद में गोद में लेने के बाद ना, गोद में लेने के बाद वहाँ पे वो जाता है और वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है। गोद में लेने के बाद उसकी कमर को पकड़ के वांगजी उसे खड़ा करता है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, तुम्हें सारी चीज़ें महसूस हो रही है ना, मुझे मेरा कोई वहम तो नहीं है ना। तो वांगजी बोलता है नहीं, तुम्हारा वहम नहीं है। तो बोलता है वांगजी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है तो तुम ये सारी चीज़ें कर क्यों नहीं रहे, सारी चीज़ें रोक क्यों नहीं रहे हो। तो बोलता है हम नहीं रोक सकते अभी। तो बोलता है क्यों नहीं, देखो हम तभी कुछ कर सकते हैं जब वो लोग ये सारी चीज़ें वो फील करवाएंगे हमें। देखो जब तक वो हमें कुछ नहीं कहते हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, हमारा रूल है ये, यू नो ना। तो विंग और वांगजी का ओमेगा एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो दोनों मन मन में बात कर रहे थे, ऐसे नहीं मुंह से बात नहीं कर रहे थे गाइस। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है कि विंग मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा डेस्परेशंस है, तुम्हें बहुत जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, आई नो, और मुझे भी करनी है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नहीं करना है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दैट। बट विंग तुम्हें ये समझना होगा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये सारी चीज़ें हम जितनी भी कोशिश कर ले कि हम समय से पहले कुछ नहीं कर सकते, सारी चीज़ें समय के दौरान ही होगी। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वांगजी मैं तो बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वांगजी विंग हम सारी चीज़ें जल्द से जल्द नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी और फिर सारे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ना वो यहाँ पे विंग को उठाता है वांगजी और बोलता है ये तुम्हारा है और तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा है बच्चा, ऐसा वो मुंह से बोलता है। तो विंग बोलता है हाँ अच्छा तो लगेगा ही, जब मैं इससे आत्माओं को पकड़ूंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, और जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है उसे मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। तो वहाँ पे मतलब वेनिंग आ जाता है। वेनिंग आने के बाद ना विंग के पास वो जीजेन देख के वो बिल्कुल भी नहीं चौंकता। तो वहाँ पे बोलता है मास्टर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोलता है हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो बोलता है मास्टर सारी चीज़ें हैं ये। तो बोलता है ओके ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है हाँ मास्टर मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मास्टर मुझे आपसे कुछ मतलब और भी बोलना है। तो बोलता है क्या। तो बोलता है मास्टर जो आपके घर में हमला हुआ था दूसरे घर में। तो वहाँ पे वांगजी जो गुस्से में एकदम रेड हो जाता है। तो बोलता है कौन था। तो बोलता है जिन्स बेंस। तो बोलता है कि बेंस। तो बोलते हैं स्पिरिट्स। तो वहाँ पे बोलता है ओह। तो मैंगिया ने स्पिरिट्स को मतलब जगाने की कोशिश करना बंद नहीं किया और उसने सफल हो गया। तो बोलते हैं मैंगिया एंड। तो बोलते हैं मैंगिया एंड। तो बोलता है कि मिस। तो बोलते हैं हम बोलो। तो बोलते हैं मिस यानली। तो बोलते हैं क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वाविंग ऐसे चीख कर बोलता है। तो बोलता है मिस यानली को वो मोहरा बना रहे हैं, मिस यानली को हिप्नोटाइज किया गया है और उनसे कोई और काम करवा रहा है, कोई स्पिरिट मिस यानली के अंदर चली गई है। तो वहाँ पे विंग बोलता है शट नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
बेटा क्यों 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 क्यों। तो वांग जी बोलता है विंग 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 शांत हो जाओ। तो विंग ना वहाँ से जा रहा था लैंड के अंदर, वो ब्रिज से जा रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू, मैडम लैन और वांग जियांगचन वो हॉल में बैठे हुए थे जियांगचन के कमरे के। वो ना जंक्शन कॉटेज में थे, मतलब मैडम लैन के। तो वहाँ पे विंग जा रहा था, वांग जी जो जी के बोला था विंग ऐसे मत भागो, ऐसे मत भागो, गिर जाओगे। तो विंग ना गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी चुप हो जाता है। कोई भी ओमेगा अपने अल्फा को ऐसे देखेगा तो उसका अल्फा ऐसे ही रिएक्ट करेगा दिल्ली। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो बोलता है क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी होगी लान वांग जी कि वो मेरी फैमिली है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो बोलता है मैंने कहा क्या तुम्हें डिनाई करने के लिए। तो बोलता है नहीं, लेकिन मैं परेशान हो चुका हूँ ये वांग जी। तो वांग जी ना उसे गोद में ले लेता है और बोलता है अच्छा चलो हम चलते हैं, लेकिन इसे भागा मत करो ना लव। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे विंग और वांग जी जंक्शन कॉटेज जाते हैं मैडम लैन के घर में, और मैडम लैन तो खुशी से पागल हो जाती है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है कि क्या आप में से आने को यहाँ पे बुला सकती हैं। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है हाँ वो तो आ रही होगी, मैंने उसे बुलाया है, उससे मुझे बात करनी है। तो बोलता है ठीक है। तो वहाँ पे वांग विंग जो बहुत ही ज़्यादा ही गुस्से में उसका और ही समझ में आ रहा था कि वो गुस्से में। तो विंग वांग जी जियांगचन बोलता है ये तो हर वक्त गुस्से में रहता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है बोल क्या रहा है गुस्से का महाराजा। तो वहाँ पे वांग जियांगचन बोलता है हाँ मैं रहता था, लेकिन अभी मैं खुश रहता हूँ। तो बोलते हैं हाँ दिख रहा है कितना खुश रहता है डफर कहीं का। तो वहाँ पे विंग जो ऐसा बोलता है तो जियांगचन बोलता है ही मैं तुझसे बड़ा हूँ उम्र में भी और औहदे में भी, मैं तेरे जेठ का क्या बोलते हैं जेठ का वाइफ हूँ, मैं जेठानी हूँ तेरी। तो बोलता है कि तो एक नंबर के डफर है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो ये वांग जियांगचन को पकड़ लेती बोलती उसका मूड स्विंग्स हो रहा है, उसके साथ मत लड़ो। तो वहाँ पे मैडम यू जो जियांगचन की तरफ देके बोलते तुम बच्चे हो, वो उसकी हालत वैसी है, तुम ठीक हो फिर भी तुम पागलों की तरह ही रिएक्ट कर रहे हो। लोग उससे कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हें पागल ज़रूर बोलेंगे कि एक प्रेग्नेंट ओमेगा के साथ लड़ रहा है एक दूसरा गधा ओमेगा। तो वहाँ पे जियांगचन बोलते हैं मदर आप उसका साइड ले रही हो। तो बोलते वो तो सही है ना, तो वो किसी गुस्से में है तो कोई कारण ही होगा ना, तुम्हारी तरह तो बिना कारण वो गुस्से में नहीं घूमता रहता। तो वहाँ पे जियांगचन बोलते हैं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, आप मुझे छोड़ के उसका साइड नहीं ले सकते हो। तो बोलते मैं उसका साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि गुस्सा कम करो। तो वहाँ पे जियांगचन जो बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर कोई सिर्फ मुझे ही क्यों बोलता है, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जी जो बोलता है कि देखो जियांगचन एक को संभालते संभालते मेरी कमर टूट रही है, पागल मत बनाओ, चुप रहो। तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं सब लोग मुझे ही डांट रहे हैं। तो वहाँ पे मैडम शिचन आते हैं और बोलते कौन मेरे ओमेगा को डांट रहा है। तो बोलते तुम्हारा ओमेगा जो दिमाग से पैदल है। तो वो मैडम लैन थी बोल रही थी। तो वहाँ पे जियांगचन शिचन बोलता है मुझे पता है मेरा ओमेगा थोड़ा दिमाग से पैदल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है मदर कि आप उसे बोलते फिरो, ये तो गलत बात है, आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो। तो सब लोग देख रहे थे, जस्ट सब लोग शॉक थे ये उसने अपने ओमेगा की तारीफ़ की या फिर उसका कंप्लेन उसे किसी को समझ में नहीं आया, किसी कोई समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या, मतलब शिचन बोले तो बोले क्या। तो वहाँ पे शिचन जो वाविंग की तरफ देखते बोलते तुम गुस्से में क्यों हो, देखो तुम भी जियांगचन की तरह मत बनो, तुम बहुत प्यारे थे। तो ये शिचन और विंग का एक अच्छा सा बॉन्डिंग था पहले से ही। शिचन विंग को जस्ट लाइक अ लिटिल ब्रदर वो प्यार करते थे, तो इसीलिए वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है दिमाग खराब मत कीजिएगा। तो बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते हैं कोई परेशान कर रहा है। तो बोलते हैं तुम अपनी जीडियन से पकड़ लो ना। तो वहाँ पे बोलते पकड़ में तो नहीं आ रहा है, दिखी तो नहीं रहा है।
तो वहाँ पे अचानक से विंग को कुछ क्लिक होता है। तो विंग बोलता है क्या हुआ, शीजे है, शीजे का सोल है, वो मन में बोलता है, वो चला के नहीं बोलता। और वांग जी विंग की मन की बात पकड़ लेता है और वांग जी भी विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तो वहाँ पे ना विंग ना जाता है और बोलता है अपने कमरे में जाना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ऐसा बोल के वो ना मतलब वांग जी को बोलता है जल्द से जल्द घर कमरे में चलो, मुझे इसका मतलब मुझे क्या है, सही है गलत है क्या है, मुझे पता करना है। तो वहाँ पे विंग जो मतलब लिटरली अपने कमरे में चला जाता है, कोई रुकता नहीं है क्योंकि विंग की मूड स्विंग्स कभी भी चेंज हो रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब क्या बोल रहा है, विंग ना ऐसा ही फील कर रहा है। तो विंग को कोई रोकता नहीं है। तो वहाँ पे विंग कमरे में जाते ही अपनी इनर आवाज़ से बोलता है शिजे। तो वो बोलता है आशिन बचाओ मुझे, वो मुझे से मेरे शेर को लेके क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे यानी मरी नहीं थी, उसके सोल से उसके सोल को अलग कर दिया था, इसीलिए वो भटक रही थी, उसका शरीर अभी तक जिंदा है। तो ऑफ कोर्स तो वहाँ पे विंग जो गुस्से में आता है। तो वहाँ पे यानली आती है, यानली जो जिन फैमिली महंगे और जिन वहाँ पे और भी जिन फैमिली के लोग थे। तो आते ही वो बुक करती है। दूसरे दिन की बात है। आने के बाद ना मैडम यू जो अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, उसे अपनी बेटी वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई स्ट्रेंजर है। तो वहाँ पे फिर भी मैडम यू जाके उससे हक करती है। मैडम यू के पास जीडियन नहीं था। तो वहाँ पे यानी बोलती माँ आपकी जीडियन। तो वहाँ पे जस्ट विंग आओ ना ताओ देखता है पीछे से कि उस मतलब जीडियन के फुल पावर जो होता है ना एक सोल को खींचने वाला पावर, तो ना वो ब्लू लाइट से चमकते हैं। अगर कोई सोल को पकड़ना हो तो वो जीडियन ना ब्लू लाइट से पकड़ती है, मतलब जलती है, एक बार में मार के उससे खींच के अंदर से बाहर निकाल देता है। और यानी वहीं पे बेहोश। सब लोग शॉक्ड, सब लोगों को समझ कुछ नहीं आ रहा है। अचानक से विंग ने ये सब किया। तो वहाँ पे वांग जी जो यानली की इनर सोल को उसके अंदर शिफ्ट होने का मतलब कुछ मंत्र वो उच्चारण कर रहा था। वो किसी कोई मतलब नोटिस नहीं कर रहा था कि वांग जी कुछ चीज़ें बोल रहा है। सब लोगों का ध्यान एवरी फोकस्ड ऑफ विंग प्रेग्नेंट था, उसके हाथ में जीडियन था, जीडियन से यानली को मारा। तो पहले तो मैडम यू कुछ समझ नहीं पाई। तो वो बोलती क्या किया तुमने, उसकी सोल को छोड़ो विंग। तो विंग ना जस्ट मैडम यू की तरफ देखता है। तो मैडम यू एकदम चुप हो जाती है क्योंकि अभी विंग का ओमेगा है और विंग के ओमेगा से वो बदतमीज़ी नहीं कर सकता। वो विंग से कुछ भी बोल सकती है, विंग कुछ भी कर सकता है उसके लिए, उसे पता है। लेकिन विंग का ओमेगा बहुत ज़्यादा ढीठ और बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, वो किसी को नहीं मानता, कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पे वांग जी जो करने के बाद ना विंग का हाथ को पकड़ता है। तो विंग बोलता है ऐसा बोल के वो अपने शरीर से कुछ ऑरा निकालता है और मैं यानली के पास जाता है। जो यानली 10-15 मिनट के बाद ना वो आती है, मतलब उसे थोड़ा सा स्टेबल होती है, वो थोड़ा सा मतलब अपने सेंस में आती है, आते ही रोने लगती है। तो सब लोग शॉक्ड कि अभी भी वो सोल उस जीडियन में बंधी हुई है। तो यानी मतलब वो कौन थी। तो वहाँ पे महंगा बोलता है क्या तुमने, अभी वो शॉक से बाहर आया, यानी कि रोने की आवाज़ से तुमने ये क्या किया है। तो वहाँ पे वांग जी जो जस्ट अपने बीना से कुछ धुन निकालता है और उसके मुंह को उसके शरीर को बांध देता है महंगा के। तो बोलता है बहुत ज़्यादा शौक है ना मेरे मेगा की बलि देने का, मेरे बच्चों की बलि देने का बहुत शौक है ना तुझे। तो वहाँ पे महंगाओं की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती थी। उसे नहीं पता था, किसी सोल ने उसे नहीं बोला था कि वांग जी और विंग को सारी चीज़ें सच्चाई पता है। उसे लगा था कि वो लोग कहीं घूमने गए थे, वो लोग नहीं उन्हें मिल पाया, उस घर पे नहीं मिल पाया, इसीलिए शायद वो लोग घूमने गए थे। उन्हें क्या पता था कि लैंडलाइन में आ गए हैं वो दोनों। तो वहाँ पे विंग जो उस सोल को बोलता है कि वैन रोहान मेरे शीजे की सोल को बाहर निकाल के तूने बहुत गलती की, तूने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा बोल के ना उस सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ना इस जन्म में यहाँ का रह पाया, ना मरने के बाद ना ऊपर जा पाएगा।
वो सिर्फ तड़पता ही रह पाएगा। तो वहाँ पे वांग जी जो मेंग्याओ को ऐसे पकड़ के रखा था, सब लोग शॉक्ड, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे जस्ट मेंग्याओ को वहाँ पे बांध के रखा गया था। मेंग्याओ जो सिर्फ मतलब शिचेन की तरफ देख रहे थे कि शिचेन उसे हेल्प करे। तो जो शिचेन वो अपने छोटे भाई के भट्टे में डांड नहीं हराना चाहते, उसका छोटा भाई उसे जो करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो उसकी भाई बहुत बड़ी उसने कान पकड़े है। किसी के ऊपर यकीन नहीं करना ब्रो। वो अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता है, वो सबसे ज़्यादा अपने ओमेगा से प्यार करता है। उससे अपने तख्त लैंड क्लैन का पोजीशन जो होता है ना कि लैंड क्लैन का क्लैन लीडर, उससे भी ज़्यादा उसे शिचेन जेंगचेन से प्यार है। उसे अपनी ज़िंदगी अकेले नहीं बितानी, उसे अपने प्यार के साथ बितानी है। तो ऑफ कोर्स वो चुप ही रहेगा। वो एकदम चुप था। तो वहाँ पे वांग जी जो मेंग्याओ की तरफ देख के बोलता है कि ख्वाब बहुत बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन गलत इंसान के साथ देख लिया। ऐसा बोल के वांग जी का अल्फा रोल कर रहा था। सब लोग शॉक्ड वांग जी के अल्फा की आंखों को देख के। तो वहाँ पे मैडम लैन तो जान ही चुकी थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी कि वांग जी को पता है या नहीं। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। अब मुझे पता है फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। गाइस कितनी गर्मी है आपको पता है, फिर भी आज मैं ये दूसरे कमरे में हो रहा है। तो गाइस नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस।